हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक विभाजन को देखने वाले हैं, फिजिकल डिवीजन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी भी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस मैप की बात की जाए तो इसमें मैप की क्वालिटी थोड़ी सी कम आ रही है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जब पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें ये क्वालिटी काफ़ी बेहतर क्वालिटी होगी, ठीक है। ये मैप की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो सकता है नहीं दिख रहा हो, टेंशन नहीं लीजिएगा। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखेंगी। पिछले वीडियोज में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सामान्य परिचय में देख लीजिए, क्षेत्रफल की बात की जाए या फिर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, दूरस्थ बिंदु की बात की जाए, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है ना, या फिर पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देश, सीमावर्ती देश, सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी सीमा, ये सारी चीज़ें देख ली है हमने, तो पिछले वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं भौतिक विभाजन की। हालांकि मैं विश्व का भूगोल शुरू करने वाला था पहले, लेकिन डिमांड थी भारत के भूगोल को शुरू करने की, इसलिए मैंने भारत का भूगोल शुरू किया है। तो यहाँ पर जो मैं थियरी बताने जा रहा हूँ उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितना की ज़रूरत है। हालांकि विश्व का भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी थियरी देखेंगे, बहुत सारी थियरी देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ठीक है ना। ये वाली थी, इस थियरी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये समझा दे रहा हूँ। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये पूरी की पूरी क्या है, पृथ्वी है, और करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। रफली मैं बना रहा हूँ, एक ही महाद्वीप जिसका नाम था पेंजिया। जैसे अभी अलग अलग 7-7 महाद्वीप दिख रहे हैं ना, 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, पहले एक ही महाद्वीप था, एक ही भूखंड था, पेंजिया। और ये जो जल राशि है जो इधर की तरफ, ये जो सब जल है इस महाद्वीप के अलावा जो बाकी सब जल है, इसका नाम क्या था, पेंथालासा। पेंथालासा, पूरा का पूरा ये सब जल है, पेंथालासा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटा के फिर से बनाता हूँ। मान लीजिए पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये रफली मैं मान लीजिए ये बना दिए पेंजिया, ठीक है ना, पेंजिया। एक मिनट रुकिएगा, ये पृथ्वी है, ये रफली बना दिया, समझ रहे होंगे आप। हाँ, आपको पता होगा इधर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, इधर की तरफ दक्षिणी ध्रुव। आपको ये भी पता होगा कि उत्तरी ध्रुव पर या फिर मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के ध्रुवीय मतलब जो क्षेत्र है ना, ये ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, इसमें गुरुत्व बल की भिन्नता के कारण इस पेंजिया में विखंडन हो गया। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वेगनर के अनुसार ये जो ध्रुव है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकता, यहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण इधर की तरफ क्या हुआ, उत्तर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना, उत्तर की तरफ। और दक्षिणी ध्रुव की वजह से दक्षिण की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसकी वजह से ये जो भूखंड है ना, ये जो भूखंड है दो भाग में बट गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, दो भाग में बट गया। एक का नाम रखा गया अंगारा लैंड और एक का नाम क्या है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, चलिए इनका विस्थापन उत्तर और दक्षिण में तो हो गया, लेकिन अभी जो स्वरूप है, अभी जो पृथ्वी का स्वरूप है, उसमें केवल उत्तर में और दक्षिण में तो विस्थापन नहीं दिखता है ना। विस्थापन तो इधर की तरफ भी हुआ है, पूरा पश्चिम में भी हुआ है, तभी तो इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, फिर इधर भारत है। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए लॉजिक ये दिया, इसके लिए सिद्धांत ये दिया वेगनर ने कि सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनकी वजह से इनका जो विस्थापन है पूरा पश्चिम में भी हुआ है, पूरा पश्चिम में हुआ है, ठीक है। तो इस बात के लिए, बाकी ये तो सही, इसको तो सही मान लिया गया वेगनर के सिद्धांत को। ये ध्रुवों की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसकी वजह से जो विखंडन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पूरा पश्चिम में इसका विस्थापन हुआ, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस बात के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ वेगनर का, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। ये बात बोलकर क्रिटिसाइज किया गया कि अगर ऐसी बात थी
और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर ऐसी बात थी कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनका विस्थापन हुआ, अगर ये बात होती फिर तो पृथ्वी ही रुक जाती उनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, तो इस सिद्धांत को नहीं एक्सेप्ट किया गया। बाकी ये ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इनका विखंडन हुआ। तो आप फिर सोचेंगे गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड का फिर विखंडन कैसे हो गया, कि इधर की तरफ आप देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, चाहे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका बोल रहा हूँ वही साउथ अमेरिका, या फिर अफ्रीका है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाद में आर्थर होम्स हुए भूगोलविद, आर्थर होम्स, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संवहनीय धारा का सिद्धांत। ठीक है, अब ये क्या है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा। जब विश्व का भूगोल देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। बट संवहन धारा क्या होता है, या फिर संवहनीय धारा की बात की जाए, कन्वेक्शन करंट थियरी की बात की जाए, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो भू प्रॉपर्टी है ना, भूतल है, इसके नीचे बहुत सारे सेल बने होते हैं कन्वेक्शन करंट के, बहुत सारे। तो कन्वेक्शन करंट की वजह से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बाद में इन चीज़ों को समझेंगे, बस आप खाली नाम जान लीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लीजिए। तो ये कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो ऊपर की तरफ भूखंड है इनका विस्थापन होते रहा। ठीक, इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से, मतलब संवहनीय धारा की वजह से पूरब और पश्चिम की तरफ इनका विस्थापन हुआ। मतलब अलग अलग दिशाओं में, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो विस्थापन हो रहा है, उसके अलावा जो बाकी जिधर की तरफ विस्थापन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, संवहनीय करंट की वजह से हुआ। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये क्या है, खाली आप नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए एक एक करके सारी बातें देख लेते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश की बात की जाए तो ये जितने भी नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक करके टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र है, इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। या फिर विशाल मैदान की बात की जाए, ठीक है, ये कैसे बना, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है, तट एवं द्वीप की बात की जाए, कोस्टल प्लेन्स अर्थात कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले जो हम पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारतीय जो स्थल पिंड है, भारतीय जो क्या बोलते हैं भूखंड है, इंडियन मेन लैंड है, ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। बताया ना मैंने अभी, पेंजिया टूटकर अंगारा लैंड बन गया और इधर गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है क्या, भारत। हाँ, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका के क्षेत्र हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सब गोंडवाना लैंड के क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद अंगारा लैंड के क्षेत्र आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। वैसे अगर ये आप जान गए तो बाकी अंगारा लैंड के क्षेत्र हैं। चलिए, गोंडवाना लैंड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, फिर गोंडवाना लैंड का बाद में विभाजन हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, कि गोंडवाना लैंड का भाग है भारत। भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किस आधार पर, किस सिद्धांत के अनुसार, तो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। तो ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर जो क्षेत्र हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये तो बता ही चुका हूँ, गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हो जाता है संवहनीय धारा सिद्धांत के द्वारा, कन्वेक्शन करंट थियरी के द्वारा। ये टाइम भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, 200 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग इसका विभाजन होता है, मिड मेसोजोइक एरा में। ठीक, ये थोड़ा सा मन करे तो आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद हम भारतीय प्लेट के संदर्भ में बात करेंगे अभी। देखिए, उसके बाद गोंडवाना लैंड का जब विभाजन होता है तो भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है उत्तर की तरफ। उधर से जो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया वाला प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, वो टकराता है। और यहाँ जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर, अरे ये जो पेंजिया था ना, पेंजिया का जब विखंडन हुआ, तो विखंडन होने के बाद जब टूट के ये इधर की तरफ गया, ये इधर की तरफ हुआ, तो इसमें जो जगह बनी इसमें पानी इंटर कर गया, ये पेंथालासा वाला जल, ठीक है ना, ये जो जल इंटर करता है इस स्पेस में, तो वही स्पेस जो है टेथिस सागर है। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। तो टेथिस सागर जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराते हैं, तो टकराने के बाद वलय होता है। टेथिस सागर में जो अवसादी चट्टान है, चट्टान का वलय होता है, उसके वलय के कारण से, उसके वलन के कारण से जो वलन होता है, फोल्डिंग होता है, उसमें फोल्ड कर जाता है। मतलब टकराने के बाद से ऐसे टेथिस सागर टकराता है तो फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग की वजह से
एक मिनट रुकिएगा। फोल्डिंग की वजह से हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वत श्रृंखलाओं का विकास होता है। यहाँ पर मैंने सब दिखा दिया। भारतीय प्लेट उत्तर में विस्थापन होता है, फिर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव होता है। ठीक है। टेथिस सागर के अवसादी चट्टानों में वलन हो जाता है, सेडिमेंट्री चट्टान। ठीक है। अवसादी, अग्नेय, रूपांतरित, ये सारी चट्टानें क्या क्या होती है आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए अग्नेय चट्टानें आप जानते हैं, फिर अग्नेय चट्टानें फिर इनका रूपांतरण के बाद मतलब टूट फूट के बाद क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाते हैं। फिर अवसादी चट्टान के टूट फूट के बाद रूपांतरित चट्टानें बन जाती है। तो ये सारी चट्टानें हम एक एक करके देख लेंगे, आप बस नाम ध्यान में रखिए। उसके बाद हाँ, ये सारी मैं बातें बता चुका हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए पैरा चुंबकत्व की बात की जाए, पूरा चुंबकत्व की बात की जाए, पैलियोमैग्नेटिज्म की बात की जाए, तो ये एक क्या बोलते हैं, ये एक अध्ययन की शाखा है। इसमें काय का अध्ययन किया जाता है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा देख सकते हैं। चट्टान व जो अवसाद के निर्माण है, चट्टान व अवसाद के निर्माण के समय जो संरक्षित गुण है उनके पास, उनका अध्ययन किया जाता है। जो प्रिजर्व्ड प्रॉपर्टी है, चट्टान हुआ या फिर सेडिमेंट हुआ, ठीक, उनके निर्माण के समय जो उनके पास गुण है, प्रॉपर्टी है, प्रिजर्व्ड प्रॉपर्टी है, उनका अध्ययन जो किया जाता है किसके अंतर्गत, पूरा चुंबकत्व के अंतर्गत, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है पूरा चुंबकत्व के अंतर्गत। ठीक है ना। तो इसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकत्व ये है, पूरा चुंबकीय अध्ययन, पूरा चुंबकत्व वाला अध्ययन जो है ना, इसी को आधार बनाया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए। तो ये थोड़ा सा खाली फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये भूगर्भीय रूप से काफ़ी युवा है, मतलब नया है। ठीक है। इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो वलित पर्वत श्रृंखला, ये मैं बता चुका हूँ, इसको डिटेल्स में देखेंगे। ये ऐसे ही थोड़ा सा मैंने बताया, इसको डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भाग है ये, और भारत का सबसे स्थिर भाग है, बिल्कुल स्थिर भाग है, कोई उथल पुथल नहीं है उसके नीचे। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, उधर भूकंप भी नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से ये निर्मित है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो आग्नेय तो काफ़ी, ये स्टार्टिंग फेज का चट्टान है आग्नेय, मैग्मा की वजह से बनता है, मजबूत होता है। उसके बाद इसमें टूट फूट होती है तो अवसादी चट्टान, ठीक ना, इसके टूट फूट के बाद रूपांतरित चट्टान, ये सारी बातें हैं। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल भी बाद में देख लेंगे, अभी ये आया नहीं है, अभी खाली ये सुन लीजिए ये नाम। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से डिटेल्स में देखना है, ठीक ना। उसके बाद ये मैप के माध्यम से हिमालय, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक, फिर डिटेल्स में उन चीज़ों को देखेंगे। ये सारी बातें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।